साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है। घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं। कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे, परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में शनि, राहु और केतु, इन तीनों के नाम से सर्वाधिक कष्ट और पीड़ा जन्म पत्रिका में उपलब्ध भी होती है और आपने ज्योतिषियों के माध्यम से प्रायः सुनी भी होगी। परंतु ये सदैव ऐसा रिजल्ट नहीं देते, ये भी बात सत्य है। और ये रिजल्ट केवल तभी देते हैं जबकि इनकी स्वयं की दशा आती है। और इस श्रृंखला में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि केतु देव की जो दशा है वो किस लग्न में और किस भाव में कैसा परिणाम प्रदान करती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस एपिसोड में हम कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में ये जानने का प्रयास करेंगे कि केतु देव की जो महादशा है वो आपकी कैसी रहने वाली है। तो इस पर हम चर्चा करें विस्तार से, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। ऋण आजकल हर कोई लेता है, गाड़ी के लिए, मकान के लिए, अपने किसी पर्सनल काम के लिए, बिजनेस के एक्सपांड के लिए। ऋण लेते समय उसकी रणनीति कुछ और होती है, परंतु उसको आगे का कुछ पता होता नहीं है। वो अपनी प्लानिंग के अनुसार ऋण ले लेता है और अगर उसकी आय मल्टीपल नहीं होती है तो वो ऋण के दुष्चक्र में फंस जाता है। फिर मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखना, नंबर बदलना, सबको ब्लॉक कर देना, घर से बाहर न निकलना, ये सारी मजबूरी वश उसको कार्य करने पड़ते हैं। यदि आपकी भी ये स्थिति हो गई है और आप चाहते हैं कि इस ऋण से आपको अतिशीघ्र मुक्ति मिले, तो 17 जून 2023 को अमावस्या का दिवस है और ऋण मोचन के लिए इस अनुष्ठान का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहें तो नीचे जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आप संपर्क जरूर करें। तो आइए साथियों, एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका और इसमें केतु देव की महादशा, इस पर चर्चा करते हैं। कोई भी ग्रह कहां पर स्थापित है इसी से निर्धारित होता है। कोई भी ग्रह कितनी डिग्रियों का है इसी से निर्धारित होता है कि उसका जो दशा काल है, दशा भुक्ति काल जिसको कहते हैं, वो कैसा रहने वाला है। तो साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि लग्न भाव में ही केतु देव विराजमान है तो केतु की दशा अंतरदशा में ये जातक या जातिका पराविद्या की तरफ, पारलौकिक विद्याओं की तरफ, थोड़ा सा तंत्र की तरफ या गूढ़ धार्मिक रहस्यों की तरफ जानने का प्रयास करता है, या ये कहें कि उसकी जो ज्ञान की पिपासा है, ज्ञान की जो उसकी भूख है, वो केतु देव कई गुना करने का कार्य कर देती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ये कालखंड इनके लिए मैं तो एक अच्छा कालखंड मानता हूं, क्योंकि लग्नेश के यहां पर मित्र भी हैं। यदि केतु देव धन भाव में, द्वितीय भाव में विराजमान है तो वो अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, अपने कुल से इस जातक या जातिका का रिश्ता तो मजबूत कर देते हैं, परंतु वो लंबे समय तक कायम नहीं रह पाता, क्योंकि यहां पर वो शत्रु राशि में आ गए हैं। अपनी वाणी पर इस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं होता है, या ये वाणी ये सोच करके बोलता है कि मैं बड़ी रणनीतिक वाणी बोल रहा हूं,
पर होता ऐसा नहीं है, सामने वाला बुरा इनका मान ही जाता है। तो अपनी वाणी से ही अपने खेल को खराब करने का कार्य यहां पर केतुदेव की दशा, अंतरदशा इनके लिए करती है। साथियों, यदि केतुदेव तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, जो कि पराक्रम का भाव है, तो इनके कहीं ना कहीं वो साहस को, महत्वाकांक्षा को कम करने का कार्य करती है। यदि ये रिस्क लेकर के कार्य करते हैं तो उस रिस्क में इनको हानि होना सुनिश्चित है, क्योंकि ये भी वो शत्रु राशि में है, मंगल की राशि मेष में यहां पर है। भाइयों के साथ में किसी प्रकार की बड़ी अनबन या बड़ा झगड़ा या बड़ी हानि जिसको कहें, वो भी केतु की दशा, अंतरदशा में इनको अवश्य ही मिलती है। साथियों, यदि सुख भाव में केतुदेव विराजमान है तो इनको सभी साधन मिलेंगे। शुक्र इस जन्म पत्रिका में योग कारक है, मित्र है। कई लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर नीच राशि के हो गए हैं, परंतु वो नीच राशि के होकर के इनको साधन संपन्न भी बनाएंगे, इनका निवेश भी बढ़ाएंगे, इनका जो रूप है उसको परिवर्तित करने का वो कार्य करेंगे, माता से लाभ भी इनको मिलेगा। ये एक शौकीन व्यक्ति के रूप में केतु की महादशा में स्थापित हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। शौकीन या स्वार्थी नहीं, हमें एक संतुष्ट व्यक्ति बनकर के ही रिजल्ट मिलता है। साथियों, यदि संतान भाव में, पंचम भाव में केतुदेव विराजमान है तो वो इनको संतान जरूर प्रदान करेंगे, योग कारक के घर में, चाहे नीच राशि के हो। दूसरी बात, यदि पहली संतान है और फिर इनको केतु की दशा आती है तो वो इनको दूसरी संतान भी प्रदान कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ इनको मिलता ही रहेगा और प्रेम में सफलता की दर केतुदेव बढ़ाने का कार्य जरूर इनके करेंगे। यदि छठे भाव में, षष्ठ भाव में केतुदेव विराजमान है तो अपनी दशा अंतरदशा में वो त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी कोई एलर्जी, स्त्रीजन्य रोग या गुप्त रोग का कारण यहां पर वो बनते हैं। ऋण दुष्चक्र, इसमें फंसाने का वो कार्य करते हैं और पूरी केतु की दशा अंतरदशा में शत्रु पक्ष इनके ऊपर हावी ही रहता है। साथियों, यदि सप्तम भाव में केतुदेव विराजमान है तब भी वो अच्छे नहीं कहे जा सकते। क्यों नहीं अच्छे कहे जा सकते? क्योंकि वो यहां पर सूर्य देव की राशि में है और सूर्य उजाला है, केतुदेव अंधेरा है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में टकराहट का कार्य करते हैं और इसी प्रकार से जीवन साथी और ये दोनों ही टकराने का कार्य करते हैं। इनको जीवन साथी के केवल अवगुण नजर आएंगे, कोई गुण उनमें नजर नहीं आएगा और ये मतभेद बहुत अधिक आगे बढ़ सकता है यदि इन्होंने कुंडली मिला करके विवाह संपन्न नहीं किया है या केवल फौरी तौर पर गुण मिला करके इन्होंने संपन्न कर लिया है। साथ नहीं रह पाएंगे एक छत के नीचे और ये कंफ्यूजन भी इनको साथ में रहेगा कि साथ रहें, तलाक दें, क्या करें, निर्णय ये नहीं ले पाएंगे। साथियों, यदि अष्टम भाव में केतुदेव विराजमान हो तो इनको ससुराल पक्ष से किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर देते हैं। मेहनत में इनके बढ़ोतरी कराने का कार्य करते हैं, हालांकि वो इनको फल तो जरूर दे देंगे और इनके प्रभाव में भी कहीं ना कहीं वो बढ़ोतरी जरूर करेंगे, पर वो मेहनत इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे कि ये शारीरिक और मानसिक रूप से सदैव थका हुआ ही महसूस करेंगे। यदि केतुदेव भाग्य भाव में विराजमान है, जीवन की ये सर्वोत्तम दशाओं में से एक इनके लिए रहने वाली है। इसका कारण यह है कि ये तो एक तो योग कारक ग्रह और वो भी इनका मित्र और वो भी इनका गुरु उनके घर में ये विराजमान है, तो भाग्य में निश्चित रूप से वो वृद्धि करेंगे। ये जितने भी निर्णय केतु की दशा अंतरदशा में लेंगे वो सारे के सारे निर्णय इनके सही और सटीक साबित होंगे। रिद्धि के साथ में सिद्धि भी ये जरूर हासिल करेंगे और अपनी आवश्यकता से और अपनी इच्छा से अधिक ईश्वर इनको प्रदान करेगा। साथियों, यदि कर्म भाव में केतुदेव विराजमान है, उच्च के वो हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो इनको अपने कार्य क्षेत्र में शिखर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। पिता से लाभ इनको जरूर पहुंचेगा और जो इनकी आध्यात्मिक रुचि है उसमें कहीं ना कहीं वो वृद्धि करने का कार्य करेंगे और ये अपने संसाधनों का, अपने धन का परोपकार में प्रयोग भी केतु की महादशा में जरूर करेंगे। यदि केतुदेव आय के भाव में विराजमान है
तो वो अच्छा परिणाम यहां पर नहीं प्रदान करने वाले। जो इनकी प्लानिंग थी आय को लेकर के, व्यापार को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, लाभ को लेकर के, वो केवल प्लानिंग की प्लानिंग ही बनी रहेगी, इंप्लीमेंट ये उसको नहीं कर पाएंगे। आय अधिक करने की जो भूख थी वो शांत इनकी नहीं हो पाएगी। अधिक साहस का, अधिक रिस्क का भी इनको लाभ यहां पर नहीं मिलता है। यदि केतुदेव व्यय भाव में विराजमान है, व्यक्ति एकदम संयमी होता है, जो है बस उसी में संतुष्ट करना। स्वयं वो नेपथ्य में रहना पसंद करता है, किसी भी चीज का श्रेय नहीं लेता। खर्च की चिंता उसके ऊपर हमेशा हावी रहती है। हालांकि आलस्य से बहुत कुछ ये जीवन में खोते जरूर है, खासतौर पर केतु की दशा अंतर्दशा में। साथियों, इन सारे पॉइंट्स पर विचार करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा कि केतुदेव कहीं 1 डिग्री, 0 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के तो नहीं है, नहीं तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। अब बात कि यदि केतुदेव आपको नेगेटिव प्रदान कर रहे हैं फल, तो आपको इसके उपाय स्वरूप किसी भी शनिवार से प्रारंभ करते हुए ओम केम मंद सखाय नमः, मंद होता है शनिदेव को कहा जाता है, मंद, और लग्नेश स्वयं इस जन्म पत्रिका में शनिदेव ही है, तो इस मंत्र का जाप 108 बार आपको करना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये भारत भक्ति इस आईडी से आया है, जन्म पत्रिका नहीं है। तो भारत जी, आप प्रश्न कुंडली का सहारा ले सकते हैं, वो भी सटीक है। अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का आया है। आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट अंजू कांत जी ने लिखा है, मैं भी मंगली हूं, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बार बार रिश्ता आ रहा है पर शादी तक बात नहीं पहुंचती है। तो जहां पर आपने ये कमेंट किया है, उसी वीडियो में जो उपाय आपको बतलाया गया है वो जरूर करें। जहां हजारों लोगों का विवाह संपन्न हुआ है, आपका भी जरूर होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।